क्षमा कर, जीवन दे दे, दया किया क्षमा करो, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, हृदय की तार छेड़े झंका, हृदय की तार छेड़े झंका, तेरी आराधना है माँ दुर्गे, तेरी आराधना है माँ दुर्गे, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करो, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम खुदा उनके जितना कलाम को और अपने दरमियान में हम तालियों की आवाज में वेलकम करेंगे खुदा उनके बंदा को भी। और खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू जो हमसे बोलने को है, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। जोरदार तालियां के साथ हम उनको वेलकम करेंगे। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए भाई। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद ने आज शाम मुझे फिर अपनी खिदमत के लिए चुना। मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूँ। और इसी तरह मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आज कलाम की खिदमत करूँ। और मेरा दिल खुदावंद की शुक्र से भरा है। आप लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ सलामती की, सेहत की, तंदुरुस्ती की। खुदावंद आप सबके साथ हो। और खुदा ने चुना है भाई सानिया पालका को कि वो वर्शिप करें, और मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने वर्शिप की है। इस तरह खुदा ने चुना है कि सिस्टर नुसरत जो है मीटिंग को लीड करें, प्रिजाइड करें, और वो कर रही हैं। और इसी तरह खुदा ने मुझे चुना है कि मैं खुदा उनका कलाम आज पेश करूं, आपके सामने शेयर करूं। और इसी तरह खुदा ने सिस्टर नसीन को चुना है कि वो हम आज कलाम को सुने। और मैं सिस्टर नसीन का मैसेज भी यूट्यूब पर सुन रहा था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन इन 2 दिनों में हम बिजी भी रहे और मैं ज्वाइन नहीं कर सका। अभी भी मेहमान हैं, कारमिना की एक फ्रेंड गांव से आई है, उसके साथ बैठी। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं जूम मीटिंग अटेंड करूंगा। मैंने अपने दिल में भी इरादा किया था मैं खुदा का कलाम सुनाऊंगा। और जो ही सिस्टर नुसरत ने मुझे कहा, मैंने कहा जी मैं कलाम सुनाऊंगा। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं, और हमें हमेशा हमेशा खुदा उनका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। हर एक बात में, उसके हर एक इंतजाम में और दुख सुख में हमें उसका शुक्रगुजार रहना चाहिए। और जबूर 136 जब हम पढ़ते हैं तो वहां भी लिखा है खुदावन का शुक्र करो क्योंकि वो भला है, उसकी शफकत अबदी है। अल्लाहों के खुदा का शुक्र अदा करो, अल्लाहों के और जितने भी मबूद हैं, और उन मबूदों से बढ़कर हमारा खुदा है, उसका शुक्र करो। और फिर लिखता है दूसरी तीसरी आयत में, मालकों के मालिक का शुक्र करो। जबूर 136 3 आयत में लिखा है,
मालकों के मालिक का शुक्र करो कि उसकी शफकत अबदी है। खुदा जो है हमें जिंदगी की बेशुमार अनगिनत नेमतें देते हैं, इन लामहदूद फेवर देते हैं, हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए। और पहला थस्सलुनीकियों उसका 5 बाब उसकी 16 आयत से मैं आपके सामने कलाम को पेश कर रहा हूँ। और वो मेरी जो आज की जो मरकजी आयत है वो है पहला थस्सलुनीकियों उसका 5 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। मेरे अजीज दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, खुदावन की मर्जी क्या है कि हम उसका शुक्र करें। खुदावन की मर्जी क्या है कि हम बिला लगा दुआ करें। खुदावन की मर्जी क्या है कि हम लोग खुश रहें। खुदावन का मैं शुक्र अदा करता हूँ, मैं कभी डिसपॉइंट नहीं हुआ, कभी मायूस नहीं हुआ। और खुदावन जो है उसका हाथ जो हमेशा मुझ पर रहा, और जिस चीज को सोचा चाहा वो खुदा ने मेरी जिंदगी में कर दी। मैं अपनी गवाही देते हुए कि खुदावन हमारे साथ रहता है। जब आप खुदा के साथ चलते हैं, जब आप खुदा के साथ वफादार रहते हैं, तो खुदा आपके दिल की मुरादों को पूरा करता है। और हमें क्या चाहिए, हमें हर वक्त खुदा की शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए। हमें कौम बनी इसराइल की तरह वो जब मिस्र से खरूज कर रही थी, निकल रही थी, बुड़बुड़ाती थी और कभी कभी गिले शिकवे करती थी, हमें ऐसा नहीं करना। हमने उनसे और ज्यादा बढ़कर अपने ईमान में मजबूत होना है और खुदा की शुक्रगुजारी करते रहना है। और जो कलाम में बातें लिखी हैं उस पर अमल करना बेहद जरूरी है। पाक कलाम फरमाता है, खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, यही खुदा की मर्जी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पाक कलाम में नंबर 1, खूब शुक्रगुजारी करो। नंबर 1 में मैं आपको बता रहा हूँ, पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि हमने खूब शुक्रगुजारी करनी। खूब का मतलब ऐसे दिल भर के, अपने दिलो जान से, कमजोरी से नहीं, लाचारी से नहीं, मजबूरी से नहीं, खूब शुक्रगुजारी करनी है। तो जब हम तुलसियों 2 बाब उसकी 7 आयत पढ़ते हैं तो पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि हम जो है खूब शुक्रगुजारी किया करें। और पाक कलाम 7 आयत में लिखा है, 2 बाब की 7 आयत में, और उसमें जड़ पकड़ते रहो और तमीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। माय डियर फ्रेंड्स, हमें थोड़ी सी शुक्रगुजारी नहीं करनी, हमें मामूली सी शुक्रगुजारी नहीं करनी, हमें खूब शुक्रगुजारी करनी है। अपने हर एक चीज से, अपने तन मन धन से शुक्रगुजारी करनी है। बाज का हम शुक्रगुजारियां जो है हदियों नजरानों की सूरत में, ऑफरन की सूरत में भी खुदा के हुजूर लाते हैं। बाज का हम अपना वक्त देकर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बाज का हम वर्शिप के वसीला से, बाज का हम कलाम सुनाने के वसीला से उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हमें चाहिए कि पूरे खूब शुक्रगुजारी जो है करें। पाक कलाम में ये सिखाता है कि हम उसकी खूब शुक्रगुजारी करें। एक बात फिर वो कहता है कि पूरे दिल से शुक्रगुजारी करें। और ज़बूर 9 उसकी पहली आयत में लिखा है पाक कलाम में कि पूरे दिल से, ज़बूर 9 मेरे साथ खोलिएगा, ज़बूर 9 उसकी पहली आयत में लिखा है पाक कलाम में, मैं अपने पूरे दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करूंगा, मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा, मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा और मसरूर रहूंगा। ज़बूर 9 में ये बात कहता है कि पूरे दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करो, उसके अजीब कामों का बयान करो। अजीब काम क्या है? वो ऐसे काम जो हम अपनी जिंदगी में सोचते हैं, बस सोचते हैं ये ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए मेरी जिंदगी में, मैं अपनी जिंदगी में कनाडा चला जाऊं, मैं अपनी जिंदगी में अमेरिका चला जाऊं, मैं अपनी जिंदगी में बहुत अच्छी गाड़ी खरीद लूं, मैं अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा घर बना लूं, मेरे बेटे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेजेस में पढ़े। हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन मेरे अजीज भाइयों और खुदा के लोगों, जब आप पूरे दिल से खुदा की शुक्रगुजार करें रहेंगे
तो वो ये सब कुछ आपकी जिंदगी में कर देगा। और वो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। हमने पाक कलाम में बारहा ये सीखा है और यहाँ पर भी सीखा है, और ये जरूरी है कि हम उसके बड़े बड़े कामों का, और ज़बूर 9 ये मैं पढ़ रहा हूँ, मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा। अगर हम उसके अजीब कामों का बयान नहीं करते, उसकी गवाही नहीं देते, ये फिर शुक्रगुजारी नहीं है। अगर आपने शुक्रगुजारी करनी है उसके बड़े कामों का, वो जो आपकी जिंदगी में काम करता, जो उसने कौम इसराइल की जिंदगी में काम किए, और उन्हें गुलामी से निकाला, उन्हें तपते हुए तंदूर से निकाला, उसको गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे थे, बड़ी वहां पर वो उन पर जुल्म होता था, मजलूम थे, और उनकी आहो बका खुदा ने सुनी, और लेकिन वो खुदा के शुक्रगुजार नहीं हुए, और लिहाजा वो वादा की सरजमीन में नहीं पहुंच सके थे। बहुत सारे लोग उसी बियाबान में फना हो गए थे, और हम देखते हैं कि किस तरह खुदा जो है उनको बहरे कुलजम से पार करवाता है, और वो सारे के सारे जो है बहरे कुलजम को पार कर जाते हैं, और पानी अपनी जगह पे रुक जाता है, और खुदा जो है उनके लिए पानी से रास्ता बना देते हैं। तो पाक कलाम में ये सिखाता है कि हम पूरे दिल से उसके शुक्रगुजार रहें और उसके अजीब कामों का बयान करें। पहली बात, खूब शुक्रगुजारी करें। दूसरी बात, पूरे दिल से शुक्रगुजारी करें। और तीसरी बात, पाक कलाम में लिखा है कि मैं मजमा में तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। मजमा में, लोगों में, किसी एक बंदे के साथ नहीं, किसी कोठड़ी में छुप के नहीं, किसी रूम में छुप के नहीं, किसी सिर्फ एक इबादत गाह तक महदूद नहीं, और अनलिमिटेड। ज़बूर 35 मेरे साथ खोलिएगा। ज़बूर 35 में लिखा है, हम ज़बूर 35 की जो 18वीं आयत में आपको सामने रखता हूँ। पाक कलाम में लिखा है, ज़बूर 35 उसकी 4वीं आयत में लिखा है, मैं बड़े मजमा में तेरी शुक्रगुजारी करूंगा, मैं बहुत से लोगों में तेरी सताइश करूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। वो हमने छुप कर अपना ईमान को छुप कर नहीं दिखाना, अपने ईमान छुपा कर नहीं रखना, अपने ईमान के साथ छुप कर नहीं करना। पाक कलाम में दाऊद खुदा का बंदा ज़बूर 35 उसकी वर्स 18 में, साम 35 वर्स 18 में कहता है, मैं बड़े मजमा में तेरी शुक्रगुजारी करूंगा, मैं बहुत से लोगों में तेरी सताइश करूंगा। आज हमें भी चाहिए कि हम और पूरी दुनिया के सामने अपने ईमान का इकरार करें, पूरी दुनिया के सामने उसकी सताइश करें, पूरी दुनिया के सामने उसके गीत गाएं, हम के गीत गाएं, खुशी के गीत गाएं, खुशखबरी सुनाएं, और उसकी शुक्रगुजारी करें कि तूने हमारी जिंदगी में इतना बड़ा काम किया, हमें हमेशा की जिंदगी का तोहफा दिया, तूने हमारी खातर सलीब पर जान दे दी, तूने मौत पर फतह पाई, तू कब्र में उतरा, तू मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया। शुक्र करें कि उसने हमें अपने खून से खरीद लिया, हमारा कफारा दे दिया, हमारा फिदिया दे दिया। आज हम उसके खून खरीदे हैं। ईमान में मजबूत हो जाओ खुदा के लोगों, खुदा के बंदो, ईमान में मजबूत हो जाओ, और अपने दिल में ठान लो कि आज के बाद, इस कलाम को सुनने के बाद, मैंने एक बड़े मजमा में उसकी शुक्रगुजारी करनी है। मैंने बड़े मजमा में बड़े लोगों के दरमियान में खुदावंद की सताइश और हमद करनी है। मेरे अजीजों, हमने पहली बात सीखी कि खूब शुक्रगुजारी करो। फिर हमने दूसरी बात सीखी कि पूरे दिल से शुक्रगुजारी करनी है। फिर हमने तीसरी बात सीखी कि मजमा में उसकी शुक्रगुजारी करनी है। और अभी हम देखते हैं कि पाक कलाम में ये सिखाता है कि हम पर शुक्रगुजारी करना फर्ज है। फर्ज है, हम पर बनता है, हमें शुक्रगुजारी हमें करनी चाहिए, और न शुक्र नहीं होना चाहिए कभी भी। उसकी नेमतों से न शुक्र नहीं होना चाहिए। वो हमें जिंदगी देता है, सांसें देता है, सलामती देता है, खाने को देता है। और मैंने एक वर्ष में अपने दोस्तों को रिकॉर्ड करके भेजी। पाक कलाम बताता है कि शेर बबर का बच्चा तो भूखा रह सकता है, लेकिन खुदा के तलबगार कभी भूखा नहीं रहेगा। जो खुदा के तलबगार हैं उनके पास रोटी, पानी, खाना पीना, कपड़ा सब कुछ ही होता है। वो कभी ऐसे प्यासा नहीं रहता, कभी भूखा नहीं रहता, कभी नंगा नहीं रहता। हमें चाहिए
जब हम अपनी जिंदगी में इस बात को सीख लेंगे कि हम पर फर्ज है कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, तो फिर खुदावंद की नेमतें, बरकतें देखिए किस तरह हम पर नाज़िल होती हैं, किस तरह वो जो है अपना हाथ हम पर बढ़ाता है, किस तरह उसका रूह हमारे आगे चलता है, किस तरह वो अपने आसमान को हमारे लिए खोल देता है। जब हम अपनी शुक्रगुजारियां खुदावंद के हुजूर लेके आते हैं, जब हम अपना तन मन धन खुदा के हुजूर लेके आते हैं, जब हम अपने जेब से, अपने कमाई से वो हदिये नजराने इसके हुजूर रख देते हैं, ये खुदा के घर के लिए, ये खुदा के लोगों के लिए, ताकि ओ लोग खुदा की और ज्यादा जो है कलाम की अशायत के लिए निकल पड़े, अपनी आउटरीच को बढ़ा सके। ओ खुदावंद जो है अपने खादमों की जरूरतों को पूरा करता है। और इस तरह हमें चाहिए कि खुदावंद के जो है उसके शुक्रगुजारी करें। आए मेरे साथ एक वाला देखें, मेरे साथ वाला देखें, दूसरा थेसलोनिकियों उसका, मेरे साथ रहिएगा, दूसरा थेसलोनिकियों उसका 2 बाब उसकी 13 है। पाक कलाम में लिखा है, खुदा के दूसरा बाब उसकी 13 वर्ष में, लेकिन तुम्हारे बारे में आए भाइयों, खुदावंद के प्यारो, हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तदा ही से इसलिए चुन लिया था कि रूह के जरिया से पकीजा बनकर और हक पर ईमान लाकर निजात पाओ। माय डियर फ्रेंड्स, आपने इस हवाला को देखा, पाक कलाम में दूसरा थेसलोनिकियों उसका 13 बाब उसकी 13 वर्ष में लिखा है कि खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है। हमें चाहिए कि हम हर वक्त खुदा का शुक्र अदा करते रहें। और ये पाक कलाम हमें फरमाता है, ये कोई इंसान हमें नहीं बताता कि हमने खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है, हमें खुदावंद का शुक्रगुजार रहना है। और पाक कलाम जो है शुक्रगुजारी की बातों से भरा हुआ है, भरा पड़ा है। ओ खुदा के लोगों, आप इस बात को अपने दिल में अपना लें कि हमने खुदावंद के शुक्रगुजार रहना है और खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है, उसके उससे दुआ करनी है और कामों के दरमियान उसके कामों का इश्तहार देना है। मैं देखता हूँ कि खुदा का बंदा अयूब, जब हम उसकी 42 बाब उसकी पहली 2-3 आयत में पढ़ते हैं, तो किस तरह वो खुदावंद का शुक्रगुजार रहता है। वो दुख और सुख दोनों हालतों में, दोनों बातों में खुदा का शुक्रगुजार रहता है। और हम यस्सु की तालीम को देखते हैं, यस्सु जब अब भीड़ को, रश को, शागिर्दों को पानी और देता था, खाना देता था, रोटी देता था, तो सबसे पहले जब वो रोटी को बरकत देता था और उस खुदा का शुक्र अदा करता था, फिर वो कहता जाओ लोगों को लाइनों में बिठा दो, कतारों में बिठा दो, और वो रोटी को तकसीम करता था और किस तरह बरकत मिलती थी। और वो एक बड़ा मजमा 4000 लोग, 5000 लोग खाना खा लेते थे, फिर भी रोटी के टुकड़े बच जाते थे, फिर भी बहुत सारी रोटियां बच जाती थी। हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। और जबूर नवीस जो है, बहुत सारे जबूरों में, जबूर 30 में मैं देखता हूँ दाऊद खुदा का शुक्र अदा करता है। जबूर 28 और ये मैं पढ़ना चाहूंगा, जबूर 28 उसका मुश्किल हालात के दौरान, जबूर 28 में लिखे मुश्किल हालात के दौरान शुक्रगुजार रहो। और इस तरह हमने देखा बंदा, खुदा के बंदा अयूब की जिंदगी में हम देखते हैं कि वो मुश्किल हालात में जो है खुदा का शुक्रगुजार रहता है। और फिर जो है हम देखते हैं पाकला में लिखा है, खुदावंद मैं तुझे पुकारूंगा, तू मेरी आवाज को सुन। और खुदावंद का वो शुक्रगुजार रहता है। और जबूर 28 उसकी 6 और 7 में लिखा है, खुदावंद मुबारक है इसलिए कि उसने मेरी मिन्नत की आवाज सुन ली। खुदावंद मेरी कुव्वत और मेरी सिपर है, मेरे दिल ने उस पर तवक्कल किया और मुझे मदद मिली। मैं गीत गाकर उसकी सताइश करूंगा और हमेशा उसका शुक्रगुजार रहूंगा। और फिर जो है जबूर 29 में भी बहुत सारी बातें लिखी हैं कि हमें खुदावंद के शुक्रगुजार रहना है। और दूसरा क्रंथियों उसका 2 बाब उसकी 14 आयत में लिखा है, दूसरा क्रंथियों उसका 2 बाब उसकी 14 में लिखा है, खुदा का शुक्र हो हमेशा हमको असीरों की तरह गश्त कराता है। मैं पढ़ना चाहूंगा ये भी हवाला क्रंथियों की किताब में से, दूसरा बाब उसकी 14 आयत में लिखा है, मगर खुदा का शुक्र है जो मसीह में हमको हमेशा असीरों की तरह गश्त कराता है और अपने इल्म की खुशबू हमारे वसीले से हर जगह फैलाता है। खुदा
ये चाहता है, खुदा ये करता है, अपने खादम पौलुस रसूल की उसकी जिंदगी में किया, खुदा आज भी उसी तरह के मौजूद करना चाहता है। खुदा आज भी अपने बंदों को इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा आज भी अपने खादमों को दूर दराज मुल्कों में, कौमों में लेके जाना चाहता है। और जब हम खुदा के साथ चलेंगे और जब हम अपने जज्बे ऐसे रखेंगे पौलुस रसूल जैसे, जब हम अपने ईमान में मजबूत होंगे पौलुस रसूल की तरह, तो पाक कलाम में वो कहता है कि खुदा का शुक्र है कि वो हमें जो है सीरों की तरह जो है गश्त कराता है और इल्म की खुशबू हमारे वसीला से। तैयार हो जाओ मेरे जीजों में जी, कहना चाहते हो तैयार हो जाओ। वो आपके वसीला से, आपके जरिया से अपने इल्म की, अपनी तालीम की खुशबू पूरी दुनिया में लेके जाना चाहता है, पूरी कौमों उम्मतों में लेके जाना चाहता है। लिहाजा हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए कि हम खुदा के जो है उसमें उसकी शुक्रगुजारी के साथ उसके कलाम की मनादी करने के लिए जो है तैयार रहें। हमें 3-4 बातें हमने सीखी हैं। हमें जो है पूरे नंबर 1 हमने कहा कि हमें शुक्रगुजारी जो है वो करनी चाहिए, खूब शुक्रगुजारी करनी चाहिए। मैं इसको दोबारा से दोहरा रहा हूँ, हमें खूब शुक्रगुजारी करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमें पूरे दिल से शुक्रगुजारी करनी चाहिए। नंबर 3, हमें बड़े मजमा में भी खुदा की शुक्रगुजारी करना चाहिए। और नंबर 4, हम पर फर्ज है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें और हम खुदा यीशु मसीह की जिंदगी में हम उसके बंदों, खुदा के बंदे अय्यूब, मूसा और उन दाऊद, उनकी जिंदगी में देखते हैं कि किस तरह खुदा के शुक्रगुजार रहते हैं, बहुत सारी दुखों मुसीबतों को सहकर। फिर हम नए अहदनामे में पौलुस रसूल को देखते हैं तो वो किस तरह खुदा का शुक्रगुजार रहता है। और फिर हम खुदा यीशु मसीह की जिंदगी में देखते हैं तो किस तरह अपने बाप का जानशीन होकर और खुदा हमेशा खुदा का शुक्रगुजार रहता है और हर एक बात में अपने बाप की मर्जी को बजा लाता है, अपने बाप की मर्जी को पूरा करता है। आज कलाम हमें भी यही सिखाता है कि हम उसकी मर्जी को जान सके, उसकी मर्जी को सीख सकें और उस पर अमल करते हुए अपने आप को हमेशा शुक्रगुजारी के लिए तैयार रखें। हम शुक्रगुजारी कई तरीकों से कर सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा, हम कलाम सुना सकते हैं, हम वर्शिप कर सकते हैं, हम अपने पास्टर, अपनी मिनिस्ट्री के साथ वफादार हो सकते हैं, हम जो है कलाम सुन सकते हैं, हम अपनी आउटरीच को बढ़ा सकते हैं, हम अपने हदियों नजरानों, अपने पैसों के जरिए अपने मिनिस्ट्री के अकाउंट में पैसे रख कर भी खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। आए मेरे जीजो, इस कलाम को अपनी जिंदगी में लें, अपनी रूह में लें, अपने जिस्म, तन, बदन, अपनी सोचों में लें, ताकि खुदा से हम बरकत को हासिल कर सके। बरकत हासिल करनी है, खुदावंद के शुक्रगुजार होना है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको भी बरकत दे। आमीन। आमीन। आइए हम ये खूबसूरत कलाम के लिए हम शुक्रगुजारी करेंगे। मैं दुआ करूंगा और उसका बाद जो भी हमारा बीच में प्रेयर रिक्वेस्ट है हम सारे प्रेयर रिक्वेस्ट देंगे और हमारा साथ पास्टर फियाज अमीन है और उनका साथ हम दुआ करके फिर आखिरी कलाम तक जाएंगे। Father in heaven, I thank you and I praise you, God.